कंटिन्यू करते हैं माइस्क्यूएल के फंक्शंस। आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? 5-6 फंक्शंस हैं, बहुत इजी है, इजीली समझ में आएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे मैं बता चुका हूँ सिंगुलर फंक्शन क्या होता है और एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, फिर भी एक बार थोड़ा सा एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। सिंगुलर फंक्शन क्या करते हैं? पर्टिकुलर रो पे काम करते हैं, एक एक रो पे काम करते हैं। जैसे कि मुझे नाम है, इसके अंदर हर नेम की लेंथ निकालनी, तो पहला रिकॉर्ड क्या? राम, इसकी लेंथ क्या है? 3। सेकंड रिकॉर्ड भी राम, इसकी भी 3। फिर श्याम, इसकी लेंथ क्या है? 5। तो ये लेंथ नाम का फंक्शन है, ये सिंगुलर फंक्शन है। सिंगुलर फंक्शन की खासियत होती है कि वो हर रो पे काम करता है और हर रो का अलग अलग रिजल्ट देता है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे मुझे सैलरी का सम निकालना है, सैलरी का टोटल निकालना है, तो अब इस रो का टोटल अलग नहीं होगा, इस रो का टोटल अलग नहीं होगा, टोटल तो पूरा मल्टीपल रोज़ पे काम करेगा। तो एग्रीगेट फंक्शन मल्टीपल रोज़ पे काम करते हैं और एक सिंगल रिजल्ट देते हैं। मल्टीपल रो पे काम करते हुए सिंगल रिजल्ट देते हैं। तो पहला फंक्शन है एवीजी, यानी एवरेज निकालना। मुझे अगर सैलरी का एवरेज निकालना था तो मैं क्या लिखूँगा? सेलेक्ट एवीजी, कॉलम का नाम, फ्रॉम ईएमपी। आगे आप वेयर भी लगा सकते हो कि मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों का एवरेज सैलरी निकालना है जिनकी सिटी उदयपुर हो, तो उन्हीं लोगों का निकल जाएगा एवरेज। तो ये एवरेज निकाल देगा। अब एवरेज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि गलती करते हैं बच्चे, अब एवरेज निकलता कैसे बताइए? एवरेज निकालने का मैथ्स में आपने क्या पढ़ा है कि 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 रो है, सभी सैलरी का सम करो, कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। इसको 6 से डिवाइड कर दो, आपका इन 6 की सैलरी का एवरेज आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि 300, सम तो 300 है, डिवाइड में सिर्फ 3 से करूँ। क्यों 3 से करूँ? क्योंकि बाकी 3 तो नल है, उनको आप क्यों एवरेज निकालूँ, उनको एवरेज में क्यों काउंट करूँ? तो अब 2015 बोर्ड में, 12th बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, उसने ऐसी टेबल बना दी थी एक और एवरेज की क्वेरी लिख दी थी और आपको बोला था कि अब इसका आउटपुट लिखिए आप। तो कुछ बच्चों ने उसको 6 से डिवाइड कर दिया, सम तो सबने निकाल दिया। कुछ बच्चों ने 300 को 3 से डिवाइड कर दिया। अब इनमें से सही आंसर कौन सा है? तो ये ध्यान रखना, एवरेज निकालते टाइम नल को काउंट नहीं किया जाता, यानी हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 300/3 एवरेज सैलरी आएगी 100। तो ये देखिए एवरेज सैलरी आई है 100। तो ये ध्यान रखना, छोटी सी बात, इस फंक्शन में सिर्फ यही एक गलती होती है और कोई गलती नहीं होती है, बाकी इजी है। चलिए अगला फंक्शन है काउंट। काउंट का क्या करना है हम लोगों को? काउंट क्या करता है कि मुझे नंबर काउंट करके देता है। जैसे कि मैं काउंट कर रहा हूँ, देखो पहले ये क्वेरी देखिए, समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट काउंट ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी। सैलरी नाम के कॉलम में कितनी वैल्यूज़ है उन्हें काउंट करना है। अब कितनी वैल्यूज़ मतलब जो नल नहीं है, तो देखो 3 थी, टोटल तो 6 थी, लेकिन 6 में से 3 नल थी, तो इसका काउंट क्या आ गया? काउंट ऑफ सैलरी क्या आ गया? 3 आ चुका है। तो मैं कोई भी कॉलम का नाम लिख सकता हूँ, उस कॉलम का वैल्यूज़ का काउंट वो निकाल के मुझे दे देगा। लेकिन मैं स्टार भी लिख सकता हूँ इस जगह पर। स्टार लिखने से क्या करेगा? वो नंबर ऑफ रोज़ निकाल के दे देगा। तो देखो आउटपुट यहाँ पर आया है 6 आया है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज़ हमारी 6 है। तो ध्यान रखना, काउंट स्टार लिखने पे नंबर ऑफ रोज़ काउंट करेगा और इस स्टार की जगह किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखूंगा तो वो नंबर ऑफ नॉट नल वैल्यूज़ काउंट करेगा। ठीक है, और ये क्या लिख रखा हम लोगों ने? अच्छा, काउंट को मैं वेयर कंडीशन के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। काउंट स्टार मतलब नंबर ऑफ रोज़ निकालो जहाँ पर कि नाम राम हो। तो आपने अपनी टेबल में देखा होगा राम नाम के 2 बंदे थे, तो काउंट स्टार 2 आ चुका है। हमने फिर आगे क्या है? अब इसमें काउंट में एक चीज़ होती है डिस्टिंक्ट नाम की, काउंट और ने। अब देखो ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी टेबल है, ये टेबल पे चलते हैं हम वापस, अच्छी तरह समझ में आएगा। ये मेरी टेबल है, ये नेम है, दिख पा रहा है। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट काउंट नेम। क्या लिखा है मैंने? काउंट ऑफ नेम। तो क्या आएगा आउटपुट? 1 2 3 4 5 6 आउटपुट आ जाएगा।
लेकिन अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट काउंट, ब्रैकेट में लिखता हूँ डिस्टिंक्ट नेम, डिस्टिंक्ट और फिर कॉलम का नाम। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि जो रिपीटेड वैल्यूज़ है उन्हें काउंट मत करो, उसको एक ही बार काउंट करो। तो अब देखता हूँ, देखो मैं क्या आएगा, राम एक हो गया काउंट, अगला नाम क्या है, वापस राम है, तो ये काउंट नहीं होगा क्योंकि राम ऑलरेडी काउंट हो चुका है। फिर श्याम, यानी अब टोटल 2 हो चुका है। सीता 3, गीता 4, बबीता 5, यानी कि अगर मैं काउंट डिस्टिंक्ट करता हूँ तो आउटपुट आता है 5, और बिना डिस्टिंक्ट के काउंट करता हूँ तो आउटपुट आता है 6। तो आप काउंट के साथ डिस्टिंक्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये फार्मूले में देखिए, काउंट में डिस्टिंक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एवरेज के अंदर भी डिस्टिंक्ट यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना, मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ का ही एवरेज निकालना है, तो आप डिस्टिंक्ट ऑप्शनल है, कुछ नहीं करना है। जहां आप कॉलम का नाम लिखते हो उससे पहले डिस्टिंक्ट कीवर्ड लिख दो तो आपका काम हो जाएगा। तो एवरेज हो गया है, काउंट हो चुका है, मैक्स नाम से पता चल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। जैसे कि हमारी टेबल में आप देखिए, वापस से फिर से चलते टेबल के पास, मैं सैलरी का मैक्सिमम भी निकाल सकता हूँ, सैलरी का मिनिमम भी निकाल सकता हूँ। इस केस में मेरी सैलरी का मैक्सिमम भी 100 है, मिनिमम भी 100 है। इसलिए मैं आईडी कॉलम पे चलाता हूँ। मैक्सिमम आईडी कितना है, या 105 है, मिनिमम आईडी या कितना है, 101 है। ठीक है, मैं ये मैक्सिमम मिनिमम इंटीजर पे ही नहीं, नेम पे भी निकाल सकता हूँ, नेम का मैक्सिमम, नेम का मिनिमम। तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके पहला वाला नाम दे देगा मिनिमम में, लास्ट वाला नाम आपको दे देगा मैक्सिमम में। तो इस एग्जांपल में देखो अपन ने क्या लिखा है, सेलेक्ट मैक्स, बीच में कॉलम का नाम लिखो। ये स्टार नहीं आ सकता यहाँ पर कभी भी, स्टार सिर्फ काउंट में आ सकता है। तो यहाँ कॉलम का नाम आएगा, किसका मैक्सिमम निकालना, आउटपुट आ गया 105। यहाँ पर भी मैं डिस्टिंक्ट यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि मैं लिख सकता था सेलेक्ट मैक्स डिस्टिंक्ट आईडी, डिस्टिंक्ट आईडी का ही मैक्स निकालो। हो सकता है वहाँ पे कुछ रिपीट हो रहे हो। ठीक है, मैक्स हो गया है। इसी तरीके से अगला फंक्शन है मिनिमम का। ये क्या करता है, मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देता है ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ में से। हमारा मिनिमम 101 था, आ चुका है। चलिए अगला फंक्शन है सम निकालना। हमने अभी एवरेज निकाला था, लेकिन अब मुझे सिंपल टोटल निकालना है। तो देखो क्या लिखा है, सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम ईएमपी, जो कि 300 सम ऑफ सैलरी आ रहा था। अभी इसके अंदर देखो, ये भी बहुत काम की चीज़ है। इसमें भी मैं लिख सकता था, यही क्वेरी लिखी मैंने, सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर सिटी इक्वल टू उदयपुर। क्या मतलब हुआ, उदयपुर के जितने रहने वाले हैं उनकी टोटल सैलरी निकल गई है। तो आप आगे वेयर भी लगा सकते हो एग्रीगेट फंक्शन के साथ, और इसमें भी मैं डिस्टिंक्ट यूज़ ले सकता हूँ। हर एग्रीगेट फंक्शन में डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये एग्रीगेट फंक्शन होते हैं पूरे, इतने ही थे। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, इजीली समझ में आएगा। और बाय।